नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए। हिंदी साहित्य के प्रमुख ऐतिहासिक कथाकार और उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा की कहानी जहांगीर की सनक। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। इंशा, इंशा। बादशाह जहांगीर ने इधर उधर देखकर भरे दरबार में जरा ऊंचे स्वर में अपने भतीजे को पुकारा। अलमबरदार ने बड़े अदब के साथ बतलाया कि शाहजादा शिकार खेलने चले गए हैं। शाहजादा? ईशा के लिए जहांगीर को ये शब्द अच्छा नहीं लगा, भले ही वह उसका भतीजा था। शहंशाह का पुत्र तो न था। जहांगीर ने अपने क्षोभ को उस समय पी लिया। थोड़ी देर बाद दरबार का काम चलता रहा। इतने में हरकारे ने विनय की ईरान का एक बड़े घराने वाला पद प्रार्थी अपने कुछ मित्रों समेत आया है। पद प्रार्थी को बुलाया गया। ईरानी चेहरे मोहरे और डील डौल का साफ सुथरा और आकर्षक व्यक्ति था। परंपरा के अनुसार उसने जहांगीर का मुजरा किया। जहांगीर ने स्नेह के साथ उसे अपने तख्त के निकट बुलाया। ईरानी ने अपना अहोभाग्य समझा। तख्त के पास जाकर कार्निश की ओर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मैं बहुत खुश हुआ। मेरे प्यारे भाई मजे में है ना? जहांगीर ने ईरान के शाह के संबंध में पूछा। कितना मनमुटाव दोनों में हो, एक दूसरे को भाई कहते थे। वैसे ही सिर झुकाए ईरानी ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह की मेहरबानी जिस पर बरसती रहे, वह क्यों न मजे में रहेगा। जहांगीर अपनी जड़ाऊ कमरपेटी पर हाथ रखे था। हाथ वहां से हटा, उसकी चुटकी में कुछ था। ईरानी ने नहीं देखा। मियाँ, सिर ऊंचा करो। मैं ईरानियों की जवां मर्दी का कायल हूँ, जहांगीर ने मृदुलता के साथ कहा। उसका झुका हुआ सिर तख्त के नीचे पड़ता था। सिर उठाया, सिर तख्त से अंगुल दो अंगुल ऊंचा हो गया। ईरानी की आंखों में विनय थी और होठों पर स्वाभिमान की हल्की मुस्कान। जहांगीर का चुटकी वाला हाथ पद प्रार्थी के कान के पास आया, मानो उसके सिर को छूकर बरकत बरसाना चाहता हो। क्षण के एक बहुत छोटे से खंड में जहांगीर की चुटकी ईरानी के कान को छूकर पीछे हट गए। उसके मुंह में दबी हुई हल्की चीख निकली। होठों की वह मुस्कान खींच ले गई और आंखों के डोरे लाल हो गए। ईरानी का हाथ सहसा अपने कान के उस स्थान पर जा पहुंचा जिसे जहांगीर की चुटकी छूकर अलग हो गई थी। जहांगीर का चुटकी वाला हाथ फिर कमर पेटी पर जा पहुंचा था। पद प्रार्थी ने कान को टटोला, मला। खून की कुछ बूंदें झलक आईं, जिन्हें उसकी उंगलियों ने पोंछ डाला। माथे पर पसीना आ गया। उसकी आंखें पैनेपन के साथ जहांगीर के उस हाथ की उंगलियों पर गईं। जहांगीर की उंगलियां एक लंबी पैनी सुई कमर पेटी के छेद में खोस रही थीं। जहांगीर हंस पड़ा। मियाँ, मैं ईरानियों की जवामर्दी के इम्तहान के लिए यह बहुत छोटा सा खेल किया करता हूँ। बहुत छोटा सा खेल? भरे दरबार में कान में सुई चुभो दी। बादशाह है या शैतान? ईरानी के मन में गड़ा, परंतु कुछ कह न सका। नतमस्तक होकर रह गया। जहांगीर की हंसी बंद नहीं हुई थी। जहांगीर ने शाबाशी दी। परख लिया मियाँ, परख लिया। जवां मर्द हो। कई तो ऐसे गुजरे मेरी उंगलियों के नीचे से कि हवा लगते ही रो दिए। रो तो मैं भी देता, लेकिन यह और भी हंसता। सारे दरबार की शर्म सिर पर लेनी पड़ती। ईरानी ने सोचा। कराह को दबाया। पूंछ डालने पर भी कान पर लहू की एक बड़ी बूंदा जमी थी। जहांगीर ने उसे इनाम दिया और खिलत बख्शी। कुछ क्षण पीछे जहांगीर का भतीजा इंशा आ गया। जब जहांगीर ने उसको पुकारा था, उसी समय ढूंढने वाले निकल पड़े थे। इंशा यमुना में मछली का शिकार खेल रहा था। जैसे ही सुना बादशाह ने याद किया है, तुरंत चला आया। उसे देखते ही जहांगीर को शाहजादा शब्द स्मृति से उभरकर फिर चुप गया, जिसका उपयोग अलमबरदार ने किया था। जहांगीर ने उसे आदेश दिया, बैठ जाओ। ईशा यथास्थान बैठ गया। आयु उसकी 14-15 साल की होगी। देखने में रूपवान था। यदा कदा जहांगीर का स्नेह भी पाता रहता था। गई रात जहांगीर अपने कुछ अंग्रेजी अतिथियों के साथ अपनी सीमा से अधिक शराब ढाल ली थी। दरबार की समाप्ति जल्दी कर दी। ईशा चला गया। बादशाह जहांगीर चुस्त था, शराबी था, परहेजगार था, क्षमा था, परवाना था, फूल था, कांटा था, दयावान था, निर्मम था, उदार था, अनुदार था, न्यायी था, अन्यायी था। जब जैसी सनक सिर पर सवार हो जाए। अनियंत्रित सत्ता का वह पूरा प्रतिबिंब था। रात को शराब में गहरी डुबकियां लगाते रहने पर भी कभी कभी दिन में ऐसा कि जीवन में शराब इसने कभी सूंघी तक न हो।
यह बात दूसरी है कि उसकी आंखें धोखा नहीं दे सकती थीं, और जब रात में शराब के बेहिसाब दौर चल गए तो फिर दिन में कोई भी अपनी खैर नहीं मना सकता था, चाहे भतीजा हो चाहे लड़का। मस्त हाथियों की लड़ाई देखने का उसे बहुत व्यसन था। शिकार बहुत खेलता था, छोटी छोटी सी चिड़ियों से लेकर शेर तक का। शिकार से मन उछटा तो मस्त हाथियों की लड़ाई पर जा रमा। उस दिन उसे हाथियों की लड़ाई से मनोरंजन करना था। इंशा को लेकर जैसे ही अपनी खासगाह में पहुंचा, उसे अपना छोटा पुत्र मिला। उसका नाम शहरयार था। प्यार में वह उसे सुल्तान शहरयार कहता था। आयु उसकी 7 बरस की थी। सुल्तान, जहांगीर ने शहरयार से कहा, हाथियों की लड़ाई देखने चलो। शहरयार उसके साथ हो लिया। पीछे पीछे इंशा चला। झरोखे में होकर लड़ाई देखने का आयोजन था। नीचे मैदान में दोनों ओर मस्त हाथी सूड़े लहरा लहरा कर सामने के प्रतिद्वंदियों को चुनौती दे रहे थे, झपट पड़ने को तैयार। चिंतित महावत उनके उद्वेग पर अंकुश ठोंक रहे थे। हाथी चिघाड़ रहे थे, मानो बादशाह के आदेश को निमंत्रित कर रहे हों। शहरयार जहांगीर के पास बैठा था। ईशा का कौतूहल इतना बढ़ा कि वह भी सिमट कर आ बैठा। बादशाह को अच्छा नहीं लगा। हाथियों की चिघाड़े बढ़ी, महावतों का कलेजा फड़फड़ाने लगा। जहांगीर का ध्यान इंसा पर से फिसलकर नीचे मैदान में तथा दूसरी दूरी पर खड़ी दिल्ली की उत्सुक जनता और हाथियों की हिलती हुई सूढ़ों पर जमा। शुरू करो, जहांगीर ने आदेश दिया। हाथी एक दूसरे पर पिल पड़े। रौंदा रौदी से मैदान की धूल उड़ी। हाथियों की चिघाड़ों से दिशाएं गूंजने लगी। सूर्य की किरणों में हाथियों फेन रंग बिरंगे उड़कर उड़ने छितराने लगे। महावतों के तवे और बख्तर चमक चमक जा रहे थे। जब हाथियों ने टक्करें ली और सूढ़ों से सूढ़ें उलझीं, तब जहांगीर के मुंह से निकला, वाह वाह, यह हारेगा वह जीतेगा। शहरयार और इंसा ने भी दोहराया, तिहराया। मेरे कान के पर्दे मत फाड़ो, जहांगीर ने फटकारा। बच्चे सहम गए। हाथियों की लपटे झपटे तीव्र से तीव्रतर हुई। जहांगीर का मनोरंजन पराकाष्ठा पर पहुंचने को हुआ। इतने में एक महावत घायल होकर नीचे जा गिरा और एक का हाथ हाथी के पांव से कुचलकर धज्जी धज्जी हो गया। उसे और कई चोटें आईं। खेल बंद करना पड़ा। जहांगीर का सारा मजा किरकिरा हो गया। उसने सोचा, महावत बचे या न बचे। उसने अपने अलमबरदार को आज्ञा दी, इसको फौरन खत्म करो, यमुना में डुबो दो। जितनी देर जिंदा रहेगा दर्द के मारे तड़पता रहेगा और मुझे कोसता का लपता रहेगा। बेहतर है कि बिना एक पल की देरी के खत्म कर दिया जाए। जहांगीर की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया। संध्या नहीं हुई थी। तब तक क्या किया जाए। शहरयार और इंशा बगल में थे। जहांगीर ने कहा, मेरे साथ आओ। जहांगीर उन दोनों को लेकर अपने चिड़ियाघर पर गया। चिड़ियाघर बड़ा न था तो भी उसमें कई पशु पक्षी थे। शेर अधिक थे, लोहे के पिंजड़ों में बंद। इनमें से कुछ बहुत छुटपने से पाले गए थे, कुछ बड़ी आयु में फांसे पकड़े गए थे। जहांगीर एक ऐसे ही शेर के पिंजड़े के पास जा खड़ा हुआ। शेर धीरे धीरे गुर्राने लगा। रखो इसके सिर पर हाथ, जहांगीर ने इंशा को आज्ञा दी। इंशा सन्न पीला पड़ गया, कांपने लगा। इंशा किसी भी तरह तैयार न हुआ। शाहजादा बना फिरता है कमबख्त कहीं का। फिर भी इंशा न हिला। अब आई बारी शहरयार की। सुल्तान, तुम शेर के सिर पर हाथ फेरो। जहांगीर ने आंखें तरेरी। शहरयार चुपचाप शेर की लाल पीली आंखें देखने लगा। अय, जहांगीर कड़का। शहरयार फिर भी जहां का तहां। जहांगीर ने कमरपेटी से वही सुई निकाली जो उसने ईरानी के कान में चुभोई थी। जहांगीर ने शहरयार के कान पर नहीं, गाल पर सुई चुभो दी। खून छलछला आया। शहरयार ने दांत भींचे, ओठ से ओठ सटाए, गर्दन कड़ी की और भौहें पूरे जोर से सिकोड़ी। वह न चीखा न कराहा। जहांगीर प्रसन्न हुआ। इसे कहते हैं शाहजादा। हाँ तो सुल्तान बेटा, फेरो हाथ शेर के सिर पर, जहांगीर ने कहा। शहरयार ने हाथ बढ़ाया। जहांगीर ने उसके गालों में से सुई खींच ली। घाव से खून सर्रा पड़ा। शहरयार ने शेर के सिर पर हाथ फेरा और पीछे हट गया। वह शेर की आंखों और खड़ी मूछों को देख रहा था। गाल का लहू गर्दन की मोटी नस पर आकर रुक गया था। शाबाश, जहांगीर बहुत प्रसन्न था। शहरयार ने गाल के खून को नहीं पोंछा। न मालूम कहीं जनाब जहां पनाह दूसरे गाल को छेद डालें। वह अपने ओठ अब भी सटाए हुए था। इंशा की हिम्मत फिर भी न हुई कि गुर्राते हुए शेर के सिर पर हाथ फेरे। जहांगीर ने इंसा से प्रायश्चित करवाया।
अपने भृत्यों को आज्ञा दी, इंशा को कैद खाने में बंद कर दो। जब इसमें जवांमर्दी के चिन्ह साफ दिखलाई पड़ेंगे तब रिहा किया जाएगा। उस समय इंशा की आंखों से जो कुछ भी बरस पड़ा था उसको किसने देखा। तो दोस्तों, ये थी हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा की ऐतिहासिक कहानी जहांगीर की सनक। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।